हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो, तो चलिए बहुत सारी चीज़ों को कवर करने थोड़ा फास्ट स्पीड रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सके। सबसे पहले तो अमेरिकन बाज़ार को देखेंगे। सो अमेरिकन बाज़ार आपने देखा होगा कि यहाँ पे नॉर्मल चल रहा था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आज पॉवेल जी का स्पीच था, ठीक है, जो कि काफ़ी लोगों ने लाइव यहाँ पे ज़रूर देखा होगा, जो अभी भी चलते हुए देखने को मिल रहा है। और जैसे ही वो सारी चीज़ें हमारे सामने आ गई, पॉवेल जी को एक एक सवाल पूछे गए थे, वो अपने हिसाब से जवाब दे रहे थे। तो सडनली हम लोग को एक डीप भी देखने को मिल गया, ठीक है। बीच में ही हम लोगों ने देखा मार्केट सडनली 300 पॉइंट माइनस में चला गया था, ठीक है। जिन्होंने लाइव देखा होगा उनको पता है। अभी थोड़ा सा रिकवर भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि वो इमीडिएटली उस टाइम का रिएक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो पॉवेल जी ने ऐसा क्या बोला है, सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। नेस्डैक की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप देख सकते हैं नेस्डैक भी यहाँ पे सडनली थोड़ा सा नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। इस स्पीच को अगर आपको थोड़ा बेटर वे में समझना है तो आप डाउ जोन्स का जो फ्यूचर है उसको आप देख सकते हो कि फ्यूचर कैसे रिएक्ट करते हुए देखने को मिल गया। एकदम सडनली नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अभी लेट नाइट चलेगा, रिकवरी भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट येस, आप ये वाला चार्ट पैटर्न जरूर देख सकते हो कि कैसे धीमे 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 करके लाल कैंडल स्टिक बनते हुए देखने को मिले। उसके बाद हम लोग को थोड़ा बहुत रिकवरी होते हुए देखने को मिला है। सो नो डाउट हम लोग प्रे करेंगे कि ऐसे ही रिकवरी यहाँ पे चलती रहे, ठीक है। सो पॉवेल जी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो नो डाउट उनको यही पूछा गया, तो उन्होंने यही कहा कि रेट कट आगे भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ज़रूर यहाँ पे होंगे। बट ये हमेशा बट जब भी लगाते हैं, ठीक है, मार्केट में हम लोगों ने देखा है कि जैसे वो बट बोलते हैं तो बाजार ऐसे 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 रिएक्ट करते हुए देखने को मिल जाता है। सो उन्होंने बोला है बट इंसीज द फेड इज़ नॉट ऑन एनी प्रीसेट कोर्सेस, मतलब ये मानकर मत चलना भाई कि पहले से ही कि ऐसा होगा करके, ठीक है। उस हिसाब से पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। एंड उन्होंने ये भी बता दिया है कि जो रेट कट होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, ठीक है, तो आगे भी ऐसा कुछ एग्रेसिवली मूव होगा इसके चांसेस यहाँ पे कम है, ठीक है। मतलब अगर आगे रेट कट होगा तो धीमे धीमे ही करके हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगा। सो यही पॉइंट फिलहाल तो उन्होंने बोलने की कोशिश यहाँ पे की है। सो ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। अगेन इन्फ्लेशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने इन्फ्लेशन को लेकर अच्छा ही बोला है कि इन्फ्लेशन शांत ही रहेगा करके, और कॉन्फिडेंट नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। पर ये जो बट उन्होंने लगाया है, प्लस उन्होंने इतना ही बोला है कि भाई एकदम एग्रेसिवली रेट कट अभी आपने देखा ना 50 बेसिस पॉइंट का, शायद से उतना एग्रेसिव रेट कट देखने को ना मिले। 25-25 के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लो। तो इसी चीज़ के चलते वो इमीडिएट रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल गया। दैट्स इट, ये एक चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एक बार वीडियो क्लोज करने से पहले भी हम लोग चेक करेंगे, शायद से और रिकवरी बाजार में शायद से बाद में देखने को यहाँ पे मिल चुकी होगी। सो ठीक है दोस्तों, बाकी की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है चावल से रिलेटेड हम लोग को खबर देखने को यहाँ पे मिली थी। पैराबॉल राइस की बात करें, ठीक है, तो एलटी फूड्स आप देख सकते हो, KRBL, देन चमनलाल सेठिया की बात करें 2-2.5% की तेज़ी, GRMB 3.25%, मिष्ठान फूड ऑलमोस्ट 7.8%, कोहिनूर फूड्स की बात करें 15-16% की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल चुकी थी। सो रीज़न तो आपको पता ही है, जो एक्सपोर्ट के ऊपर जो टैक्स लगता था सरकार ने अचानक कम कर दिया, 20 का 10 कर दिया, तो अच्छी बात है भाई, इनके खाते में ज़्यादा पैसा रहेगा। शुगर कंपनी से रिलेटेड भी जैसे कि आपको पता ही है कि ये खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है कि एथेनॉल के प्राइस बढ़ेंगे, MSP भी यहाँ पे बढ़ाई जाएगी। ऑफिशियल खबर आ सकती है, शायद से बुधवार या फिर गुरुवार के दिन आ सकती है। एंड जैसे कि आपको बोला गया था कि शुगर एक्सपोर्ट के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन डाले, वो भी शायद से हट सकते हुए चांसेस कम लगते हैं। सो आज के दिन ये भी बातें बोली जा रही कि इसके ऊपर भी फैसला आ सकता है कि एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन डाले हैं वो भी यहाँ पे कुछ लूज़ किए जा सकते हैं। तो इस चीज़ के चलते अगेन आप देख सकते हो कि शुगर कंपनी आज के दिन भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। देन अगर हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी कंपनियां जिससे रिलेटेड काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में सवाल पूछते रहते हैं, जैसे कि ये कंपनी आप यहाँ पे देख सकते हो, रेवती इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड करके, सडनली यहाँ पे लोअर सर्किट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। तो आप दोस्तों ये जो छोटे कंपनियां होती है, ठीक है, इनमें इस प्रकार के काफ़ी ड्रामा चलते हैं। आप देख सकते हो 800 करोड़ का ही मार्केट कैप है, मतलब नैनो कैप माइक्रो कैप टाइप की कंपनियां। और ऐसी कंपनीज में आप देख सकते हो कि आपको प्रमोटर PP वाले ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। P फॉर प्रमोटर, P स्टैंड्स फॉर पब्लिक, ठीक है। अगर बाकी अगर कोई होंगे भी तो एकदम पॉइंट में देखने को मिल जाते हैं, या फिर रहेंगे तो इतने ज़्यादा नहीं रहेंगे कि पब्लिक और प्रमोटर से ज़्यादा है करके। सो इस प्रकार के स्टॉक में इसीलिए रिस्क काफ़ी ज़्यादा होती है। कभी भी कोई बड़ा माल बेच देगा तो सीधा गिरावट हो जाती है, प्रमोटर बेच देंगे तो सीधा गिरावट हो जाती है, कोई बड़ा इन्वेस्टर बेचेगा तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सिमिलर वे कामधेनु वेंचर्स की भी बात करें, इसमें भी हम लोग को सेम पैटर्न देखने को मिल गया। आप देख सकते हैं कैसे स्टॉक लगातार लोअर सर्किट के इसमें यहाँ पे आ जाते हैं। छोटे साइज़ की कंपनियाँ होती है, आप इनका मार्केट कैप देख सकते हो, नैनो कैप माइक्रो कैप टाइप की कंपनीज, अभी थोड़ा बहुत स्मॉल कैप नजर आ रहा है, बट यहाँ पे भी सेम वैसे ही चीज़, प्रमोटर 50 एंड
पब्लिक 40, ठीक है। यहाँ पे एफआईएस भी आपको देखने को मिलेंगे, बट 16, 10, 6 देखो कैसे यहाँ पे कम 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 होते जा रहे हैं। सो इस प्रकार की कंपनियां काफ़ी रिस्की टाइप की कंपनियां होती है। अगेन मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बात बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। देन अगर हम लोग बात करेंगे पीसी ज्वेलर, सर यहाँ पे क्यों भाग रहे हैं? पीसी ज्वेलर के तेजी के पीछे का रीज़न है कि बोर्ड कंसिडर करने वाला है भाई स्टॉक स्प्लिट, ठीक है। उसी के साथ साथ मैनेजमेंट में बदलाव की भी बातें यहाँ पे की जा रही है, तो इसी चीज़ के चलते वो तेज़ी देखने को नहीं, खास करके स्टॉक स्प्लिट के न्यूज़ के चलते ही तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट बात करेंगे एनबीसीसी की, 1% की तेज़ी देखने को मिली है। 100 करोड़ से बड़ा ऑर्डर, 101 करोड़ का ऑर्डर एनएचएआई की ओर से इनको यहाँ पे मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली अच्छी बात है भाई, जितना ऑर्डर मिलेंगे उतनी अच्छी बात है। इसके पहले भी अभी हाल ही में ही रिसेंटली 75 करोड़ का भी ऑर्डर इनको मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका था। देन आगे बढ़ेंगे दोस्तों, पीबी फिनटेक, ये जो कंपनियां हैं, पॉलिसी बाजार आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है। हम लोगों को हेल्थ केयर सेगमेंट में एंटर करते हुए देखने को मिलने वाली कैसे, तो आप सभी लोगों को पता है एक कंपनी वो खरीदेंगे, लगभग $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, 20 से 30% स्टेक तक का स्टेक वो यहाँ पे उठाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसी चीज़ के चलते वो हेल्थ केयर सेगमेंट में एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। फिलहाल तो ये इंश्योरेंस में काम करते हैं, आप सभी लोगों को पता ही है, ठीक है, ऑनलाइन इंश्योरेंस। एंड जितने भी ये नई टाइप की कंपनीज देखने को मिलती है, जोमेटो टाइप की एक कंपनी, जोमेटो टाइप मतलब इनका जो फोकस था रेवेन्यू के ऊपर ज़्यादा था, उसके बाद आप देख सकते हो ये भी हम लोग को धीमे धीमे करके ब्रेक इवन के साथ प्रॉफिट दिखाते हुए देखने को मिल गई। एंड सॉलिड कमबैक इनका भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो बजाज स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यस, 16% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ऐसा क्या हो गया बजाज स्टील इंडस्ट्रीज़ में? सो इसके भी पीछे का रीज़न है दोस्तों 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर अभी तक आया नहीं, हाँ, तो 3 अक्टूबर को ही उन्होंने बोला है कि बोर्ड की मीटिंग है एंड बोर्ड की मीटिंग में शायद से ये बोनस दे सकते हैं। प्रपोज लिखा है भाई, हाँ नहीं बोला है, डिसाइड करेंगे कि बोनस देना है कि नहीं देना है करके। सो इसी खुशी के चलते आज के दिन आप देख सकते हैं जैसे कि ऑलरेडी बोनस दे दिया है, इसी चीज़ के चलते स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल चुकी है। मार्केट काफ़ी एडवांस होता है, आपको पता ही है। अगर 3 तारीख को अगर ये ना बोलते हैं तो आपको पता है स्टॉक में गिरावट होगी, हाँ बोलते हैं तो रेशो देखना पड़ेगा कि कितने का बोनस रहता है करके। सो इसी खबर के चलते कमाल की तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, एल&टी, लार्सन एंड टुब्रो की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो लगभग 40,000 करोड़ का प्री सेल्स फ्रॉम रियल एस्टेट बिजनेस ये एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं एल&टी तो हर एक सेगमेंट में यहाँ पे काम करती है। बहुत सारे जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं उनका भी जो कंस्ट्रक्शन का जो बिजनेस का काम होता है वो भी एल&टी लेती है, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते इनको काफ़ी अच्छा खासा फायदा यहाँ पे होता रहता है। देन दोस्तों आगे अगर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे दोस्तों, तो सेबी, आप सभी लोगों को पता है आज के दिन सेबी की बोर्ड बैठक थी। काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट भी किया था सर इससे रिलेटेड क्या आउटकम देखने को मिला, इसके ऊपर वीडियो बना देना। तो चलिए आउटकम सामने देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था कल के दिन, कल या फिर परसों बनाया था कि आज के दिन क्या क्या टॉपिक यहाँ पे कवर किए जाने वाले हैं, ठीक है। कुछ 7-8 टॉपिक थे जो मेजर टॉपिक थे एंड 3 टॉपिक ऐसे थे जो कि हम कह सकते हैं कि चांसेस तो कम थे, ठीक है, बट फिर भी क्या पता उसके ऊपर फोकस रख सकते हैं करके, ठीक है। सो मेजर टॉपिक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो सामने आते हुए देखने को मिल चुका है। सबसे पहले जो HNI कैटेगरी जो था, थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि जो PMS के केस में आते थे एंड म्यूचुअल फंड केस में आते थे, तो इसके बीच में एक हम लोग को एक नया असेट क्लास चाहिए था। तो चलिए दोस्तों, सेबी ने यहाँ पे अप्रूवल दे दिया, एक नया असेट क्लास हम लोग को मार्केट में आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो उसी को अभी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, प्लस उसी के साथ साथ म्यूचुअल फंड से लेकर T+0 से लेकर और क्या क्या बातें उन्होंने बोली है, सभी चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपको बताया इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज की बात करें PMS एंड म्यूचुअल फंड को लेकर, तो नया जो 10 लाख का एक नया असेट क्लास इंट्रोड्यूस वो करना चाहते थे, उसके लिए हरी झंडी यहाँ पे मिल चुकी है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 10 लाख वाले जो इन्वेस्टर इंतजार यहाँ पे कर रहे थे एक नया प्रोडक्ट बाजार में आएगा, तो अभी प्रोडक्ट हम लोग को आते हुए दिखने को यहाँ पे मिलने वाला है। देन अगर हम लोग बात करें T+0 सेटलमेंट की भी चर्चा होते हुए देखने को मिली है। पहले बोला गया था कि 25 कंपनीज को T+0 के लिए यहाँ पे रेडी कर रहे हैं, बट अभी वो 25 से बढ़ाकर 500 यहाँ पे कर दिए जा चुके। 500 इन टर्म्स ऑफ कैसे डिसाइड किया जाएगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। सो पहले जो बड़े कंपनीज हो गए उसमें हम लोग को T+0 वाला काम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन राइट इशू के प्रोसेस की बात करें तो जैसे कि आपको पता ही है कि फंड रेजिंग के लिए ये बातें बोली जा रही थी कि काफ़ी टाइम लगता है। सो ये टाइम फटाफट यहाँ पे मतलब कम करने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी। अभी बताया जा रहा है कि 23 वर्किंग डेज में ये सारी चीज़ें कंप्लीट यहाँ पे फटाफट यहाँ पे हो जानी चाहिए। सो ये पॉइंट फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ये काफ़ी एक अच्छी खबर देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन इनसाइडर ट्रेडिंग की डेफिनेशन दोस्तों बढ़ाने का विचार हो रहा था, तो वो भी बढ़ा दिया यहाँ पे जा चुका है। सो इससे रिलेटेड भी हम कह सकते हैं कि जो कनेक्टेड पर्सन का जो डेफिनेशन है, जो दायरा है, वो यहाँ पे हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है।
सो देन म्यूचुअल फंड से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो म्यूचुअल फंड लाइट से रिलेटेड जो फ्रेमवर्क यहाँ पे चाहता है, नया फ्रेमवर्क म्यूचुअल फंड लाइट, वो भी यहाँ पे रेगुलेशन को अगर हम लोग बात करें, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए ये अनाउंसमेंट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, ये भी इंट्रोड्यूस होते हुए देखने को मिल चुका है। इसका भी इंतजार यहाँ पे चल रहा था, तो ये यहाँ से भी हरी झंडी मिलते हुए देखने को मिल चुकी है। देन कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की यहाँ पे बात यहाँ पे हो रही थी, आप सभी लोगों को पता ही है। अगर फंड रेजिंग के हिसाब से भी यहाँ पे रहती है, कैपिटल उठाने से रिलेटेड, वो उठाने के बाद डिस्क्लोजर करना होता है, बताना होता है एक्सचेंज को, शेयर होल्डर्स को। देन LODR की भी अगर हम लोग बात करें, तो इससे रिलेटेड भी टाइम का जो फ्रेमवर्क था उसमें भी हम लोग को छोटे मोटे बदलाव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। नो डाउट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये कुछ मेन कॉन्क्रीट चीज़ें थी जिसके ऊपर फोकस था। हाँ, बट 3 पॉइंट्स ऐसे भी थे जो कि मतलब बोला तो नहीं गया था कि इसके रिलेटेड कोई डिस्कशन होगा, बट फिर भी चर्चाएं चल रही थी। उसमें से एक था कि वो हिंडनबर्ग वाला रिपोर्ट, क्या उससे रिलेटेड क्या कोई बोर्ड में बातचीत होगी। देन एम्प्लॉइज़ जो बीच में उन्होंने कुछ एलिगेशंस लगाए थे, उससे रिलेटेड कुछ बात होगी। एंड क्या FNO से रिलेटेड कोई बात होगी या नहीं। सो ये 3 पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें, कुछ भी डिस्कशन हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। आप देख सकते हो, नो मेंशन ऑफ FNO, या फिर उसी के साथ साथ जो एलिगेशन वाला जो मैटर था सेबी चीफ के ऊपर, वो बोर्ड में हम लोग को कुछ भी डिस्कस होते हुए देखने को नहीं मिला। वैसे भी ये इतना टॉप लेवल पे देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा था, ये बाकी के जो पॉइंट्स थे वही हम लोग को टॉप लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। बट नो डाउट FNO से रिलेटेड एटलीस्ट अगर हम लोग बात करें, आज नहीं तो कल इससे रिलेटेड ऑफिशियल खबर तो हम लोग को जरूर देखने को मिलने वाले 110%। कैसे? क्योंकि ऑलरेडी कंसल्टेशन पेपर वो लेकर बैठे हुए हैं। सो वो फैसला क्या करेंगे उसका इंतजार यहाँ पे रहेगा। अभी वो कब आएगा ऑफिशियली, उससे रिलेटेड हर कोई फिलहाल तो वेट यहाँ पे कर रहा है। सो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ठीक है दोस्तों, आखिरी पॉइंट को देख लेते हैं, डाउ जोन्स। तो यस, डाउ जोन्स अभी रिकवर होते हुए देखने को मिल चुका है, 170 पॉइंट की ही गिरावट देखने को मिली। बट यस, अब ये वाला सिनेरियो देख सकते हो कि कैसे एक डीप कट देखने को यहाँ पे मिल गया। मतलब पॉवेल जी के जो शब्द होते हैं वो कितने बड़े पावरफुल होते हैं, आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि सडनली वो मार्केट को ऐसे गिरा सकते हैं। नो डाउट उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होके रिकवर भी यहाँ पे हो जाती है। तो इस प्रकार का चीज़ें देखने को मिल जाती है। इसलिए एक फनी मीम भी चलता है भाई अमेरिका में ये बोला जाता है कि अगर पॉवेल जी बोलेंगे तो 10 में से आप 8 बार शॉर्ट कर लेना, आपके जीतने के चांस, मतलब 10 बार शॉर्ट करने का ट्राई करना, 8 बार आप सही जाने के ही चांसेस रहोगे। शॉर्ट रेंज की बात करें, एकदम फटाक से पैसा बनेगा, उसके बाद रिकवरी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं ऐसा बहुत बार नज़ारा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड यही नज़ारा आज के दिन भी देखने को यहाँ पे मिल गया कि पॉवेल जी की वजह से सडनली बाजार 300 पॉइंट गिर गया। अभी काफ़ी अच्छी तरीके से रिकवर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। हम प्रे करेंगे भाई कि सुबह जब हम लोग चेक करेंगे अमेरिकन बाजार को, तो काफ़ी हद तक रिकवर भी यहाँ पे शायद से हो चुका होगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।